पटना में जो बदसलूकी हुई है दुखद है, गंभीर मामला है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी फिर चर्चा बंद हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे तो ये होना ही है। गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत? कहाँ नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां पर इस तरह का कुकृत्य हुआ है। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अभी तक पकड़ा गया है? तो अगर आप जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। इसके लिए सिर्फ नेता दोषी नहीं है, आप और हम गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो गलत होगा ही। बाकी अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो जनसुराज या समाज के सभी सही सोच वाले लोग उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोगों से मदद के लिए वो मदद की जाएगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये घटना रुकने वाली है। जब सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग, उनका चाल चरित्र चेहरा संदेह से ऊपर नहीं है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती रहे। पटना में जो बदसलूकी हुई है दुखद है, गंभीर मामला है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी फिर चर्चा बंद हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे तो ये होना ही है। गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत? कहाँ नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां पर इस तरह का कुकृत्य हुआ है। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अभी तक पकड़ा गया है? तो अगर आप जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। इसके लिए सिर्फ नेता दोषी नहीं है, आप और हम गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो गलत होगा ही। बाकी अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो जनसुराज या समाज के सभी सही सोच वाले लोग उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोगों से मदद के लिए वो मदद की जाएगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये घटना रुकने वाली है। जब सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग, उनका चाल चरित्र चेहरा संदेह से ऊपर नहीं है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती रहे। पटना में जो बदसलूकी हुई है दुखद है, गंभीर मामला है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी फिर चर्चा बंद हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे तो ये होना ही है। गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत? कहाँ नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां पर इस तरह का कुकृत्य हुआ है। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अभी तक पकड़ा गया है? तो अगर आप जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। इसके लिए सिर्फ नेता दोषी नहीं है, आप और हम गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो गलत होगा ही। बाकी अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो जनसुराज या समाज के सभी सही सोच वाले लोग उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोगों से मदद के लिए वो मदद की जाएगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये घटना रुकने वाली है। जब सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग, उनका चाल चरित्र चेहरा संदेह से ऊपर नहीं है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती रहे।